विद्यार्थी मित्रों हो, नमस्ते। आज 8 सितंबर वार मंगलवार फिर से मैं आपका हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? मजे में हो ना? आशा करता हूँ कि आप सभी जन मजे में होंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछली तासिका में हमने दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी थी और उपसर्ग और प्रत्यय इन व्याकरणों के भागों का अभ्यास किया था। आज की तासिका में हम पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। लेखिका अनुराधा मोहिनी, इनका जीवन परिचय हम समझ लेंगे। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध परिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा देती है। यदि हम अपनी दृढ़ शक्ति से कोई भी काम करें तो वह असंभव काम भी संभव हो जाता है। हम हमारी पूरी इच्छा शक्ति से या पूरी चाह से कोई भी काम मन लगाकर कर सकते हैं। चलो अभी हम पाठ को समझ लेंगे। मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप ख्याल दो और अपनी उंगली पाठ के पंक्तियों पर रखो। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के उपस्थिति रहने का क्या कारण है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। तब बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, मतलब तब बहुत भारी वर्षा हो रही थी और वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान में नहीं हुई। आपको मालूम है क्या कि गांव में जो पाठशाला होती है उसके सामने बड़ा सा मैदान होता है और स्कूल के सभी कक्षा के विद्यार्थी मैदान में जमा होकर सब जन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो आज भारी वर्षा होने के कारण जो एसंबा गांव की जो पाठशाला थी उसकी जो सामूहिक प्रार्थना थी वो मैदान में नहीं हुई और कक्षा में ही संपन्न हुई। प्रार्थना होने के बाद गुरुजी ने उपस्थिति लेना शुरू कर दी और उपस्थिति लेते हुए गुरुजी के समझ में आ गया कि आज बहुत सारे विद्यार्थी अनुपस्थित है। उन्होंने विद्यार्थियों से कारण पूछा कि आज इतने विद्यार्थी अनुपस्थित क्यों है। जब शिक्षक विद्यार्थियों की प्रेजेंटी ले रहे थे तब उनके एक बात ख्याल में आई कि प्रेजेंटी लेते वक्त उनकी एक बात ख्याल में आ गई कि आज बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट है। तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि आज इतने विद्यार्थी एब्सेंट क्यों है।
तो सभी विद्यार्थियों ने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया कि वही नाला। नाले के कारण विद्यार्थियों की एब्सेंटी किस तरह लगती है, विद्यार्थी अनुपस्थित कैसे रहते हैं, हम पाठ के अगले भाग में देखेंगे। एसंबा गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अभी विद्यार्थी मित्रों देखो, एसंबा गांव की परिस्थिति ऐसी थी कि गांव के ठीक बीचों बीच से एक नाला बहता था। देखो हमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एकदम गांव के बीचों बीच एक नाला बह रहा है और परिस्थिति ऐसी थी कि गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत ये नाले के दूसरे तरफ थे। मतलब गांव की जो बस्ती थी वो एक तरफ थी और उसके अपोजिट साइड में पाठशाला और खेत थे। बरसात के दिनों में नाला कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किस तरह अपना गाय बैलों के साथ नाला पार खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव नहीं था। विद्यार्थी मित्रों, जब बरसात के दिनों में बहुत ज़ोर से बारिश होती थी तो नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था और जो बड़े व्यक्ति थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर लेते थे। मगर जो विद्यार्थी स्कूल जाने वाले होते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए नाला पार करना, नाला लांघना असंभव हो जाता था। यहाँ लांघना इस शब्द का अर्थ होता है पार करना। लांघना इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पार करना। बड़े बुजुर्ग कहने का मतलब यह था कि बड़े बुजुर्ग तो अपने बैलों के साथ वह नाला किस तरह पार कर लेते थे, मगर जो स्कूल में छोटे विद्यार्थी जो जाते थे उनको नाला पार करना असंभव था कि इतने बड़े पानी में से उनको जाना असंभव था। जब जब जोरों से बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की पूरी उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यह एसंबा की यही कहानी, यह गीत प्रचलित हो गया था। जब जब जोरों से बारिश होती थी तब नाले में पानी भर जाता था। गांव के बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सकते थे, इसीलिए उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होती थी। नाले में पानी भरने के कारण विद्यार्थी नाला पार नहीं कर सकते थे और स्कूल नहीं जा सकते थे। इसके कारण अनेक विद्यार्थी पूरे सप्ताह स्कूल नहीं जा सकते थे। जब जब जोर से बारिश होती थी और नाले में पानी भर जाता था तब गांव में एक गीत प्रचलित हो गया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी,
यह एसम्बा की कहानी बन गई थी। गांव के लोग और छोटे बच्चों को यह मालूम हो गया था कि आज या अब बहुत भारी वर्षा हुई है, तो गांव के नाले में पानी भरेगा ही, और पानी भरने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल नहीं जा सकते, तो विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सकेंगे। इसीलिए गांव के विद्यार्थी गांव में जब बरसात होती थी तो यही गाना गाते थे, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला के छुट्टी, यह गीत वह गाते थे और गांव में घूमते थे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। पाठशाला में एब्सेंटी का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे। जो विद्यार्थी पढ़ाई में होशियार थे, अच्छी श्रेणी ला सकते थे, वह विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब विद्यार्थी और उनके जो पालक थे बहुत ही परेशान थे, पर वह क्या कर सकते थे, मार्ग बड़ा ही असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। सो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। असंभव शब्द का मूल शब्द संभव है। संभव इस मूल शब्द को यह उपसर्ग लगा है और असंभव शब्द तैयार हुआ है। मतलब यदि कोई भी असंभव काम हम यदि दृढ़ संकल्प से करते हैं तो वह काम संभव हो जाता है। और उस दिन यही हुआ। उस दिन भी भारी वर्षा के कारण एसम्बा के बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके। मगर उस दिन दोपहर के बाद बारिश कम हो गई। जो विद्यार्थी बारिश के कारण स्कूल नहीं जा सके, वही सब विद्यार्थी उनके गांव के चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी सूरज ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? यह केवल मन गढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। तभी उनमें से एक तुषार नाम का लड़का कहता है, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तब जूही नाम की लड़की कहती है कि भूत यूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? मतलब जूही यह कहना चाहती थी कि भूत यह झूठी कल्पना है, यह सब बकवास है। बकवास का मतलब व्यर्थ की बात। बकवास का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की बात। मतलब भूत एक व्यर्थ की बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। वह यह भी कहती है, क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? और सब लोग मन की झूठी बातें बताते हैं। यह सब मन गढ़ंत बातें हैं।
असल में भूत होता ही नहीं, यह जूही सबको कहना चाहती थी। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, देखो, हमें इस चित्र में एसंबा गांव के विद्यार्थी दिख रहे हैं। जब जोरों से बरसात होती है तब गांव का नाला पानी से भर जाता है। इसके कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते। इस समस्या को लेकर यह विद्यार्थी चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि उज्ज्वला नाम की लड़की बड़ी परेशान होकर बोलती है कि इस बरसात के कारण अब तक मेरी 14 बार एब्सेंटी हुई। मतलब वह कहना चाहती थी कि मैं अब तक 14 बार एब्सेंट रही हूँ, और वह ये भी कहना चाहती थी कि अब तक मेरी 14 अनुपस्थिति हो चुकी है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। जब उज्ज्वला ने कहा कि मेरी अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी है, तब शुभम बोलता है, तेरी तो 14 अनुपस्थिति हुई है, मेरी तो कुल 14 दिन शायद उपस्थिति हो गई होंगी। इसका मतलब वह यह कहना चाहता था कि इस बारिश के कारण मैं अब तक सिर्फ 14 बार ही स्कूल जा सका हूँ। इस बात पर सभी विद्यार्थी हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बार बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तब आशीष नाम का लड़का सभी से गंभीर स्वर में पूछता है, क्या हम हर बरसात के दिन में भारी बारिश होती है, नाले में पानी भर जाता है और स्कूल को छुट्टी मिल जाती है, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? आशीष का कहने का मतलब यह था कि इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए और बरसात के दिन भी हम स्कूल जा सके ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब शुभम कहता है कि हम सब जन बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे, हम इस परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं, इसका हल कैसे ढूंढ सकते हैं, तब तुषार कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार का कहने का मतलब था कि वे सब बच्चे हैं और सभी बच्चे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। तभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे सभी बच्चे हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाते हैं और हंसने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ के अगले भाग का अध्ययन आने वाली अगली तासिका में करेंगे। आशा करता हूँ कि अब तक पढ़ाया पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।